हो तो आपको एक पेन कैरी करनी है, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके लिए काम आएगी। और आपको पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो भी कैरी करने पड़ेंगे यहाँ पे वीज़ा के लिए। और यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है तो 4000 बाद है फास्ट ट्रैक में। अगर आपको फास्ट जाना है तो लाइक क्यों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, तो उसके 4000 बाद है। सो आई एम वेटिंग फॉर माई सिस्टर एंड अभी वो मुझे लेने आएगी। वो आ रहा है, जीजू आ रहा है, आई डोंट नो, बट यस यहाँ पे आके बहुत सुकून लग रहा है। ये मेरी सेकंड टाइम ट्रिप है, मतलब लाइक इस वीक में सेकंड टाइम ट्रिप है। अभी 1 वीक पहले भी आई थी और 1 वीक के बाद भी अभी आई हूँ यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और आप यहाँ से सिम कार्ड खरीद सकते हो। अगर आप यहाँ पे 1 वीक रहने वाले हो, 10 दिन रहने वाले हो, तो आप सिम कार्ड खरीद सकते हो। मुझे सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा तो इंटरनेशनल रिचार्ज है। मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री जाती हूँ तो मैं इंटरनेशनल रिचार्ज करवा के ही जाती हूँ। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं हूँ पताया में। मैं 3 साल के बाद आई हूँ पताया। ये मेरा फेवरेट प्लेस है क्योंकि यहाँ पे बीच बहुत ही अच्छे है। यहाँ पे स्ट्रीट क्लब भी चालू हो गए हैं और अभी हम लोग निकलेंगे अभी बाहर। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर रहती है लेकिन वो अभी पताया नहीं आई है। उसने मुझे बोला कि तुम जाके आओ, तो मैं यहाँ पे आई हूँ फॉर 2 डेज़। और यहाँ पे बहुत सारे इंडियन क्लब भी है। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जितने भी थाई लोग हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं लैंग्वेज में, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे बात ही चलते हैं और डॉलर्स चलते हैं, तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो बात और डॉलर्स लेके आओ, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ मेरे होटल का ये व्यू है, मेरे रूम का व्यू है, तो आप देख सकते हो। वाह, इट्स वेरी सीनिक एंड इट्स रियली वेरी लवली। आई लव द बीच, दैट्स वाई आई एम स्टेइंग हियर। मुझे होटल तो अच्छा ही चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन होटल तो मुझे परफेक्ट ही चाहिए कहीं पे भी, कोई भी कंट्री में जाती हूँ। एक्चुअली पहले तो मैं एवरी ईयर आती हूँ थाईलैंड, क्योंकि ये कोविड की वजह से मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सारी कोविड की वजह से फ़्लाइट भी स्टॉप हो गई थी। अभी भी स्टार्ट हुआ है, तो फ़्लाइट आर सो एक्सपेंसिव राइट नाउ। और यहाँ पे मैं स्पेशल शॉपिंग करने आती थी बैंकॉक में, जो बहुत सारी स्ट्रीट है शॉपिंग के लिए। मैं आपको दिखाऊंगी, शॉपिंग ब्लॉग भी बनाऊंगी मैं थाईलैंड का। तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ, मैं कोई भी मतलब लाइक बैग लेके नहीं आती हूँ, और खाली 3-4 बैग लेके आती हूँ यहाँ से। मतलब कभी कभी मैं यहाँ से ही खरीद लेती हूँ और यहाँ से ही शॉपिंग करके वापस इंडिया चली जाती थी। लेकिन अभी मैं 2 साल के बाद आई हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे थोड़ा मतलब पार्टी करना था, तो इसलिए हम लोग पताया बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मैं पताया पहले बहुत सारी बार आ चुकी हूँ। जब भी मैं थाईलैंड आती हूँ, मैं पताया भी आती हूँ, बैंकॉक भी जाती हूँ, क्रैबी भी जाके आई बहुत बार। तीन बार मैं क्रैबी जाके आई हूँ। और फुकेट मेरा सबसे
फेवरेट प्लेस है। पर्सनली इट्स माय फेवरेट प्लेस फुकेट, जो मैं अभी जाने वाली हूँ 2 दिन के लिए। तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे। उसके बाद आगे मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में मैं क्या क्या करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून। एक्चुअली पूरे थाईलैंड में स्मेल इतनी गंदी आती है। पहले तो मैं थाईलैंड आती थी, मैं 13 बार थाईलैंड आ चुकी हूँ। मैं पहले थाईलैंड आती थी तो मैं कभी भी नॉनवेज नहीं खाती थी, लेकिन अभी भी मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट ओपन हो गए हैं, तो यहाँ पे आप नॉनवेज खा सकते हो। लेकिन देखना यहाँ पे तो सब लोग कुत्ते भी खाता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मोस्टली जो हमारे इंडियंस होते हैं वो यही होटल में रुकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी रिजनेबल भी है और बजट में भी है, इसलिए। ये है हमारी होटल और यहाँ पे ये स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट है। तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मैं यहाँ से ही कपड़े खरीदती हूँ और यहाँ पे बीच पे पहनती हूँ। तो मैं भी ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कौन सा अच्छा लगता है मुझे। So it's a tuk-tuk car. So आप यहाँ पे टुक-टुक में घूम सकते हो, यहाँ पे ये लोकल है।
सो आई एम डन विथ माई शॉपिंग और मैं आ चुकी हूँ अपने होटल पे। तो होटल के बाहरी व्यू बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम लोगों ने ये रूम लिया है। और हमारे यहाँ पे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है जो मैं जा नहीं पाई, 5 दिन से आई हूँ लेकिन मैं जा नहीं पाई। जाना मुश्किल नहीं गई क्योंकि 2-3 बजे तो उठती थी और उसके बाद हम लोग क्लब में जाते थे, देन शॉपिंग। एक्चुअली थाईलैंड तो नाम से ही बदनाम है क्योंकि यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन ज़्यादा है। लड़कियाँ यहाँ पे गलत काम बहुत ज़्यादा करती हैं। यहाँ पे आपको हर गली में आपको क्लब मिलेंगे, मसाज पार्लर मिलेंगे। इट्स वेरी ओपन, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए सब लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। स्पेशली बॉयज़ के लिए बहुत अच्छा है, गर्ल्स तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घूमने आ सकती है। और शायद ये सब इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि ये देश बहुत ही गरीब देश है। शायद कोई आपको ब्लॉग में बताएगा या नहीं बताएगा, लेकिन आई एम वेरी ओपन माइंडेड। मुझे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, मैं अपनी लाइफ में मस्त रहती हूँ। मुझे तो थाईलैंड पसंद है इसलिए मैं आती हूँ क्योंकि यहाँ पे घूमने लायक बहुत ही ज़्यादा आइलैंड है और एक्चुअली बीच बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये है पताया में हम लोग यहाँ पे हिटल में रुके हुए हैं अभी। और आपको गर्ल्स यहाँ पे गली गली में मिलेगी क्योंकि यहाँ पे आपका हाथ खींच के भी सारी गर्ल्स आपको ले जाती है। मतलब लाइक यहाँ पे स्पा भी बहुत फेमस है, बूम बूम स्पा भी है और बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताना नहीं चाहूँगी अभी, आप खुद ही सर्च कर लेना, सो आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे ये फेस वॉश मिला है, जब भी मैं थाईलैंड आती हूँ ये फेस वॉश मैं ज़रूर लेती हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट वन। ये अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, सिर्फ बैंकॉक में मिलता है और एयरपोर्ट पे मिलता है। उसके बाद इसमें एक नया आया हुआ है, अभी भी लॉन्च हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। इसे पिंपल भी नहीं होता और ब्राइटनेस भी आती है। सो जब भी आप यहाँ पर आओ यू कैन बाय इट। आपको एयरपोर्ट पर कहीं पर भी ना मिले तो बूट्स में आना, तो बूट्स में यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। So this is my favorite food from Taco Bell.